जय सिया राम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। मनुष्य के इच्छा में जो भी उसका मनोरथ होता है, जो भी उसकी अभिलाषा होती है, वो संपूर्ण कार्य पूरा हो जाता है अगर ईश्वर कृपा हो, हनुमान जी कृपा हो। और वैसे भी जीवन में संतुलन तो बहुत आवश्यक है, जो दायक फलचार कहा भी गया है। आप में से बहुत सारे भक्तों की ये जिज्ञासा है, कुछ प्रश्न है कि उनके संतान के जीवन में विवाह बाधा आ रही है, वैवाहिक कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है, कोई भी मांगलिक कार्य, कई बार तो बात बनते बनते बिगड़ जा रही है। इसका क्या निदान हो सकता है, क्या उपाय हो सकता है? तो ये जिज्ञासा हमने आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी के सामने रखा है, जो आपको इसका निदान बताएंगे, उपाय बताएंगे। स्वागत है आपका आचार्य जी। जय सिया राम। आचार्य जी, इस तरह की समस्याएं तो आजकल के जीवन में आम है। कई बार तो शादी नहीं हो पाती, कई बार तो शादी के बाद भी बात बिगड़ सी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आज खास बताने जा रहे हैं? देखिए, इसका जो प्रभाव रहता है वो कुंडली के सप्तम स्थान से विशेष रहता है। कुंडली का जब सप्तम स्थान आपका प्रभावित होता है, दूषित होता है, तो विवाह में बाधाएं रहती हैं, विघ्न रहते हैं और समस्याएं रहती हैं। अच्छा। कुंडली के सप्तम जो स्थान होता है, जो सातवां घर होता है, उसे विवाह कारक और रोजगार कारक कहा जाता है। तो इसमें ग्रह बैठा हुआ जो है सप्तमेश, जहाँ बैठा हुआ है, अगर वो पीड़ित है किसी पाप ग्रह से, तो विवाह में बाधा रहती है। अगर उस पर किसी क्रूर ग्रह की, पाप ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है, तो भी विवाह में बाधा रहती है। अथवा ऐसा कोई ग्रह जो सप्तम घर को प्रभावित कर रहा है, देख रहा है, और उसकी मादशा अंतरदशा चल रही हैं, तो भी विवाह में बाधा रहती है। अच्छा आचार्य जी, अगर किसी की शादी, खास करके अगर लड़के की हम बात करें, 25 साल के बाद, कई बार तो 30 साल के बाद भी नहीं हो पाती है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि उसका जो सप्तम भाव है उसकी कुंडली का, वो प्रभावित है, हाँ, क्रूर ग्रह की उसकी नजर है। बिल्कुल, ये मान सकते हैं। बिल्कुल ये माना जा सकता है कि वो सप्तम भाव जो है वो प्रभावित है। जब भी कोई अशुभ ग्रह या पाप ग्रह की दृष्टि होती है तो विवाह में देर होती है, विलंब एक तो होता है थोड़ा बहुत, एक बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लड़के और लड़की दोनों पे ये नियम समान रूप से लागू होता है। इसमें लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सप्तम भाव अगर दूषित है, पीड़ित है, तो इसका मतलब ये है कि आपके विवाह में बाधाएं आ रही हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग इस तरह से कहते हैं कि विवाह बिल्कुल फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। और ऐसा एक नहीं, कई बार हो गया। तो उसमें शनि का बड़ा विशेष रोल रहता है। अगर शनि की क्रूर दृष्टि अगर सप्तम स्थान पर पड़ रही है, या वो उस जगह को देख रहा है, तो ऐसी विषम स्थितियां पैदा जीवन में हो जाती हैं कि सब कुछ होने के बाद भी आप उसको वो सुख नहीं मिलता है, विवाह सुख से आप वंचित रह जाते हैं। अच्छा आचार्य जी, एक सामान्य लक्षण के तौर पे ये भक्तों को हम बता सकते हैं कि लड़की की शादी अगर 25 साल के बाद भी नहीं हो पा रही है, लड़के की शादी 30 साल के बाद भी नहीं हो पा रही है, तो एक सामान्य तौर पे हम समझ सकते हैं कि आपका सप्तम जो भाव है वो पीड़ित है। ये तो क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया। फिर आगे उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में ये है कि एक तो कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण हो, ताकि उससे पता चले कि किस ग्रह की वजह से ये बाधा आ रही है, और उस ग्रह से संबंधित उससे उपाय किए जाए ताकि वो बाधा दूर हो सके। कई बार होता क्या है कि आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में करना क्या था। आप चले तो बहुत जगह, बहुत घूमे, लेकिन आपको वास्तव में यही नहीं समझ आया कि आपको जाना कहाँ था। तो जब तक आपको ये नहीं पता जाना कहाँ था, तो आप कितना भी घूमते रहो, उसको आपको लक्ष्य प्राप्ति होने वाली नहीं है। ठीक उसी तरह से आपने उपाय बहुत सारे कर लिए, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, लेकिन जब तक आप मेन स्थिति पर नहीं पहुंचोगे कि किस ग्रह की वजह से दिक्कत है, और जिस ग्रह की वजह से सब दिक्कत है, उससे संबंधित आप उपाय करिए, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। अच्छा आचार्य जी, आप उपाय बताएं उससे पहले एक आम जिज्ञासा जो लोगों की तरफ से आती है वो ये होती है कि कई बार जब आचार्यों से, विद्वान पंडितों से बातचीत होती है, तो उनका कहना होता है कि कई बार हमारे कुछ अच्छे कार्य, अच्छे कर्म, भले ही हम कुंडली का विश्लेषण नहीं कराते, वो ऐसे होते हैं जो शुभता प्रदान करने लगते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे दें कि अगर कोई अपने पिता के प्रति आदर भाव रखता है, पैर छू के प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है, तो उस व्यक्ति का सूर्य ठीक होने लगता है। बिल्कुल। तो क्या इसमें भी कुछ इस तरह का ऐसा होता है क्या कि जिनको बाधा आ रही है वो कुछ शुभ कार्य करें और करते हों? हाँ, सप्तम स्थान जो होता है ना, इसकी आपको अगर वृद्धि चाहिए, इसको अच्छा चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है कि ये मैं बता रहा हूँ, उस समय का जब आप विवाह होने के बाद विवाह सुख नहीं मिल पाता है। आपको देखा होगा विवाह होने के बाद व्यक्ति सुखी नहीं रहता। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप शंकर और पार्वती दोनों की पूजा करें समान रूप से, और जो धागा हम जिसे बोलते हैं, रक्षा सूत्र बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, उसको लेकर के
और जहाँ शिवलिंग होता है और जहाँ माँ पार्वती होती हैं उन दोनों को उस धागे से लपेटिए 7 बार। 7 बार। अच्छा। और कामना ये करिए कि जिस तरह से आपके अंदर प्रेम बना हुआ है उसी तरह से हमारे जीवन में भी प्रेम बने। अगर सोमवार के दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वैवाहिक जीवन अच्छा जाता है। और दूसरा, जैसे आपको विवाह नहीं हो पा रहा है, उसमें विलम्ब आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका कहना है कि जो सरल है उस विधि से हम क्या कर सकते हैं। उससे ये है कि आप सबसे पहले विवाह बाधा जब आ रही होती है तो मेरा खुद का निज का अनुभव है और मैंने हजारों लोगों को यह बात बताई है और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है। मैंने खुद आजमाया हुआ, मेरा प्रैक्टिकल है ये कि जब ऐसी स्थिति बन रही है, चाहे कन्या हो अथवा लड़का हो, किसी का लड़का लड़की दोनों में से किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आप बृहस्पतिवार के दिन आटे की जो लोई हम बनाते हैं रोटी के लिए, इस तरह की लोई बनाइए। आटे की लोई बना करके गोल 5, 7, 11 विषम संख्या में उसको रखिए। वो सम में नहीं, जोड़े में नहीं होना चाहिए। आपने वो रखी और उसके ऊपर आपने हल्दी लगाई, उसके ऊपर आपने चने की दाल रखी और उसके ऊपर आपने गुड़ रखा। हल्दी, चने की दाल और गुड़ ये रख करके आप उससे गाय को खिलाइए रविवार को, बृहस्पतिवार। अच्छा, बृहस्पति, थर्सडे के अच्छा, दिन। जी। और प्रयास करिए कि अलग अलग गायों को खिला पाएं। अच्छा, हाँ, अलग अलग गायों को खिला पाएं तो ज़्यादा सही है। मान लो आप किसी शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं जहाँ गायें मुश्किल से मिल पाती हैं, तो आप किसी भी एक गाय को भी उसको खिला सकते हैं। लेकिन कोशिश हो कि अलग अलग गाय। कोशिश करिए कि आप अलग अलग गायों को खिलाएं। वो प्रभाव जल्दी करता है, प्रभाव वो भी करेगा लेकिन उसका प्रभाव मैंने जल्दी देखा है। तो अगर आप वो करते हैं और प्रत्येक बृहस्पतिवार को कम से कम 11 बृहस्पतिवार ऐसा करते हैं, तो मैंने न जाने अनेकों लोगों को देखा है कि 11 बृहस्पति उनके पूरे भी नहीं हुए और उससे पहले उनका कार्य हो गए। अच्छा, ये मेरा खुद का स्वयं का निज का अनुभव है। ये लगन जग गया उनका। हाँ, उनका लगन जग गया और उनका कार्य हो गया। मतलब हर स्थिति विपरीत है, कुछ भी नहीं बन पा रहा है, कुंडली भी सपोर्ट नहीं कर रही है, सहयोग नहीं कर रही है कि अभी कुछ हो पाएगा। अब आप कहेंगे कि फिर कुंडली में नहीं दिख रहा है तो फिर ऐसे हो कैसे गया। तो ये कुछ जो कृपा होती है वो अनुग्रह होता है। जो अनुग्रह वो होता है जो ग्रहों पर भी भारी होता है। ये प्रभु अनुग्रह होता है, ये कृपा होती है। हाँ, ये कृपा होती है। ये नियमों को लांघ करके मिल जाती है। ये वो होती है कि जो आप जिस आप रास्ते पर चल रहे हो उससे हट करके कुछ हो गया, तो ये वो स्थिति है। ये इसका मैंने ऐसा प्रभाव देखा है। ये विशेषाधिकार है एक तरह से कि आपने ये किया और आपको प्राप्त हो गया। तो मैंने ये इस तरह का इसका प्रभाव देखा है इस उपाय का। और उसको जिस समय आप खिला रहे हैं उस समय आपको ये भाव प्रकट करना है गौ माता के सामने ही कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ इससे करने से मेरे जो विवाह में बाधा है वो दूर हो और मेरा विवाह शीघ्र हो और उसके लिए योग बने, उसके अनुसार स्थितियां बने। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनका कार्य इसके करने से इससे काफ़ी लाभ मिला है। काफ़ी लाभ। अच्छा आचार्य जी, अभी थोड़ी देर पहले जो आपने बताया कि भगवान शिव और गौरी जी का जो गठबंधन करें, कलावा से 7 पर लपेटें। कई बार तो हमने देखा है देवघर वगैरह में कि माता पार्वती का मंदिर अलग है, भगवान शिव जी का अलग है, तो मंदिरों को भी लोग कई बार गठबंधन कराते हैं। तो इससे जो कुंवारे लोग हैं उनको भी फायदा मिलेगा और मुझे लगता है जो गृहस्थ हैं जिनकी शादी हो गई उन्हें भी, हाँ, जो गृहस्थ है उन्हें तो विशेष फायदा मिलेगा। क्योंकि हम कामना करते हैं कि शिव और पार्वती जैसा प्रेम हमारे साथ में बना रहे। और अगर कुंवारा व्यक्ति करता है तो उसकी कामना ये होगी कि मुझे ऐसे कन्या है, तो वो शंकर जी के लिए वर स्वरूप सुनेगी कि मुझे ऐसे वर की प्राप्ति कराएं माँ पार्वती। और अगर वो वर है, लड़का है, तो वो ऐसी कामना करेगा कि मुझे माँ पार्वती कन्या की प्राप्ति कराएं, एक सुशील सुंदर कन्या की प्राप्ति कराएं। तो इसमें आपके भाव का परिवर्तन होगा। उस समय आप लड़के हैं तो आपको ये बोलना है, और आप लड़की हैं तो आपको ये बोलना है, और आप विवाह हो गया तो आपको इस तरह की कामना करनी है। उपाय वही है, अगर आप उसमें भावना परिवर्तित करके कार्य करते हैं तो आपको विवाह से पूर्व भी वह कार्य करेगा और विवाह के बाद भी कार्य करता है। आचार्य जी, बहुत से लोगों का ये सवाल होता है उचित घर वर। कुछ लोग कहते हैं घर अच्छा मिला तो वर अच्छा नहीं मिल रहा, वर अच्छा मिला तो घर ही अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को कुछ क्या बता रहे हैं? देखिए, उचित घर और वर के लिए सप्तम स्थान बड़ा बली होता है। अच्छा। हाँ, उसका स्वामी कहाँ बैठा है, उसके साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, उस घर को कौन देख रहा है, किसकी दृष्टि है, कुदृष्टि है, ये सब मायने रखता है। अगर दृष्टि कुदृष्टि है तो घर प्रभावित होता है। मान लीजिए उसका जो स्वामी है सप्तम स्थान का वो कहीं और बैठा है, वो अच्छा बैठा हुआ है, तो वर अच्छा होगा। लेकिन जो सप्तम घर है अगर उसको क्रूर दृष्टि से देखा जा रहा है तो वो घर
विघटन वाला रहेगा। अच्छा। अगर घर पर शुभ ग्रह की दृष्टि है और अगर वो कहीं अन्यत्र जाकर के उसका स्वामी बैठा हुआ और वहां पर वो प्रभाव पीड़ित हो रहा है तो वर उसमें प्रभावित रहता है, पीड़ित रहता है। तो उससे संबंधित आप उपाय करें और विवाह से पूर्व तो चीज़ें बेहतर स्थिति में जाती हैं, उससे संबंधित उपाय होते हैं। वो तब पता तभी चलता है जब आप कुंडली को देखते हैं, सरसरी नज़र से आपको देखना यानी एक तो इस सामान्य उपाय है जो आपने कहा कि अनुग्रह होगा, जो आटे वाला आपने उपाय बताया, और बाकी दो विषय जो है व्यक्तिगत विश्लेषण का है जी, कि किसके विवाह में किस कारण से बाधा आ रही है, हाँ, किस डिग्री पर कौन सा ग्रह है, उसका क्या प्रभाव जा रहा है। कई बार देखने में लग रहा है कि अच्छा ग्रह है लेकिन उसकी डिग्री नहीं है तो वो अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है, या मान लो किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो भी अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा है, और सामने आप सरसरी नज़र से आप देखेंगे नॉर्मली तो आपको लगेगा ये तो सही है, इसको अच्छा प्रभाव देना चाहिए। तो वो सब भी उस पर डिपेंड करता है। वैसे विवाह के जो कारक ग्रह होते हैं वो बृहस्पति और शुक्र होता है। बृहस्पति, और कहते आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि विवाह हो गया कि बृहस्पति जग गई उसकी, है बृहस्पति चेत गई, बृहस्पति जग गई, विवाह हो गया। तो विवाह के जो कारक ग्रह होते हैं उसमें बृहस्पति और शुक्र होता है। बृहस्पति से संबंधित मैंने जो आपको आटे वाला उपाय बताया वो बृहस्पति से संबंधित उपाय है। बृहस्पति ग्रह का दुष्प्रभाव हो रहा होता है तो वो उससे कम हो जाता है और सही होता है। और किसी भी ग्रह का प्रभाव आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो भी आप उसे करिए। हाँ, वो भी मतलब हाँ, शुभताएं प्रदान करें। रामबाण औषधि है कि काम करेगी, इस तरह का है उसका प्रभाव। ज़्यादातर देखा है मैंने, खुद का मेरा अनुभव है। आप नारियल लीजिए, उसके ऊपर कलावा लगाइए और उस पर एक पान का बीड़ा, एक लौंग का जोड़ा और 2 इलायची, और उसके साथ में कुछ भेंट दक्षिणा, और उसे रख करके आप मन में भावना करिए कि हे माँ पार्वती, मैं अपने विवाह के लिए आपको ये समर्पित कर रहा हूँ, जो भी उसमें रुकावटें आ रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, आप उससे दूर करिए। ऐसा भावना करके आप सूर्य अस्त होने से पहले, दिन में आप सुबह जा सकते हैं, दोपहर में जा सकते हैं, लेकिन सूर्यास्त से पहले आप माँ भवानी के मंदिर जाएं, आप पार्वती जी के मंदिर जाएं और ये उनके चरणों में समर्पित करें, और एक छोटी सी चुन्नी लेकर के जाइए ताकि वो उन्हें आप पहना सकें, उड़ा सकें, और श्रृंगार का कुछ सामान लेकर के जाएं। अगर आप कन्या हैं तो आप खास करके बिंदी माँ के लिए लेकर के जाएं और वो उनको लगाएं और कामना करें कि आप मुझे भी ये अवसर शीघ्र प्रदान करें। अगर इस भावना के साथ आप यह उपाय करते हैं तो निश्चय ही मैंने देखा है कि आपका कार्य सफल होता है। मैंने एक अब बिटिया थी, काफ़ी परेशान थे वो उसकी विवाह को लेकर के, काफ़ी घूम रहे थे, भटक रहे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे ही मेरे पास भाई, अच्छा उनकी कुंडली भी नहीं थी। एक तो होता है बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली नहीं होती, नहीं या पता फिर होता। सही नहीं है, हाँ, या फिर सही, ये संशय होता है कि महाराज जी हमें तारीख नहीं पता है, या बहुत से लोग कहते हैं कि हमें समय का निश्चित नहीं है, कोई कहता 10 बजे था, कोई कहता 11 बजे था। तो ऐसी स्थिति में बड़ा असमंजस हो जाता है कि क्या करें, क्योंकि जब तक आपको वास्तविक कुंडली का आपको समय नहीं होगा तो आधार नहीं बन सकता। तो उसके लिए तो मैंने उनको यही बताया कि मैंने कहा आप ये 11 शुक्रवार के दिन करिए इस विधि से। तो मतलब उनका जब 11 पूरा हो गया तो उसके अगले ही दिन वो लोग आए मेरे पास, मिठाई विठाई और वो सब लेकर के। मैंने कहा ये सब क्या है भाई, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी जो आपने बताया था उसके अनुसार हमारी जो बेटी है उसका संबंध हो गया है। तो 11 उसका पूरा ही हुआ था, पूरा होने के बाद ही 1 हफ्ते के अंदर ही उनका वो हो गया। मतलब कम से कम 11 दिन करें इसको ना। 11 शुक्रवार, 11 शुक्रवार करें। 11 शुक्रवार को लगातार नहीं करना है आपको, प्रत्येक शुक्रवार को करना है। जब भी शुक्र, लगभग 2 महीने 2.5 महीने के बीच में ये हो जाता है, क्योंकि 4 से 5 रहते हैं, कभी 4 कभी 5, तो 2-2.5 महीने के बीच में ये पूरा हो जाता है विधि। और उतने समय में मैंने अच्छा आचार्य जी, एक जिज्ञासा और है लोगों की, वो भी बहुत सवाल आता है। जैसे 2-3 उपाय आपने बताया, बहुत से लोग बहुत जगह से बहुत सारे उपाय सुन लेते हैं, एक उपाय कर रहे होते हैं तो बीच में कोई दूसरा शुरू कर देते हैं, फिर उन्हें लगता है कि ये वाला ठीक नहीं है, वो वाला ठीक है, कौन सा करे कौन सा ना करे, ये भी असमंजस रहती है। ऐसे लोगों को थोड़ा स्पष्ट कर दें। हाँ देखिए, मैं उसके लिए बड़ा ही आपको स्पष्ट बता देता हूँ कि आपको कुआं आपने देखा होगा, जानते हैं, आपको कुआं खोदना है। और किस लिए खोदना है? ताकि पानी निकले। आपने 10 फीट कुआं खोदा, आप देखा नहीं पानी नहीं निकला, छोड़ो दूसरे जगह खोद लिया। फिर आपने वहाँ 15 फीट खोदा, आप क्योंकि पहले से नीचे ही खोदेंगे 15 फीट का, फिर आपने नहीं अच्छा तीसरी जगह चलो, अब वहाँ आपने 20 फीट खोदा, पानी कहीं नहीं लगा। हो सकता है 60-70 फुट एक जगह खोद दी होती तो कुछ मिल जाता। तो कहने का भाव ये है कि आप डाल पात न घूमें। जिस भी उपाय को कर रहे हैं आप ऐसा मान के करिए, आप उपाय आपका कार्य कर देगा। जब भी आप भाव और श्रद्धा लगन के साथ उपाय करते हैं तो उसका प्रतिफल जरूर मिलता है।
हो सकता है कई बार आपने किया और नहीं मिला, वो भी मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कहता कि वो ऐसा नहीं होता है कि आपने उपाय किया हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहता कि हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप उस उपाय को कर रहे हैं तब तक कोई दूसरा उपाय उसके बीच में मत करिए और उसको पहले पूर्ण निष्ठा के साथ पूर्ण करिए। जब तक आप जो कर्म कर रहे हैं उसे पूरा तो करिए पहले, उसके बाद ही तो उसका कुछ प्रभाव रहेगा। आपने अभी पूरा किया नहीं, उसको किया नहीं और आप बीच में ही मनस्थिति आपकी डामाडोल हो गई तो अधिकांशतः सफलता जल्दी से नहीं मिलती। उनके लिए मेरा कहना यही है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको संयमित करिए और नियम से और श्रद्धा के साथ करिए। पहले उसे आप पूरा करिए, उसके बाद कहीं दूसरा उपाय या कोई दूसरी चीज़ों को ढूंढिए। जी जी, यानी नियमतः करें। और ये जिज्ञासा मैंने इसलिए भी उठाई क्योंकि इस तरह के सवाल लगातार आ रहे थे कि मैंने वो भी करके देख लिया, मैंने वो भी कर लिया, और कुछ अनुष्ठान 41 दिन के होते हैं, कुछ 21 दिन के, कुछ 11 दिन के, और बीच में ही इस तरह की जब बात उठने लगे तो जाहिर सी बात है कि वो मनस्थिति इस डामाडोल मनस्थिति से हासिल नहीं हो पाएगा। आप उसको संयमित रह करके धैर्य के साथ उस कार्य को करिए जिसको आप कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ संभव है। और खास करके मेरा मानना ऐसा है कि जब आप इस चीज़ से परेशान हैं और कार्य कहीं पर नहीं बन रहा है, आप हर जगह जाके घूमा है, तो फिर कुंडली का आप ठीक से अच्छे से व्यक्ति के पास उसका विश्लेषण कराइए, क्योंकि उसके बाद ही चीज़ें स्पष्ट हो पाती हैं कि स्थिति क्या बन करके आ रही है और किस वजह से बन रही है। तो आप वही उपाय करिए तो सब कुछ हो जाता है, फिर आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। अथवा देरी है तो उसका भी अंदाजा हो जाता है कि इतने समय का विलंब है, आप करेंगे तो भी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। तो आप व्यक्ति को पता चल गया उतने समय तक वो कम से कम आराम से तो है। जी जी, यानी किसको कौन सी दवा सूट करेगी, हाँ, ये तो विश्लेषण के बाद ही पता चलता है। ये विश्लेषण के बाद ही पता चलता है। जी, ये तो व्यवहारिक भी है। हाँ जी जी, चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे की कड़ी में हमारा आपसे आग्रह होगा कि इस विषय पे, जो कि काफ़ी विस्तृत विषय भी है और कई तरह के सवाल आते हैं, हाँ। तो अलग अलग टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल, कि बिल्कुल। इस कारण से अगर दिक्कत आ रही है तो इसका क्या समाधान हो सकता है, उस कारण से आ रहे तो उसका क्या समाधान। कई बार मांगलिक दोष भी इसका रीजन बनता है, कई बार चांडाल दोष भी, इसका बहुत सारे रीजन होते हैं जिनकी वजह से होता है। तो प्रत्येक उस पर हम विचार करेंगे कि किसकी वजह से होता है और उसका फिर क्या निदान है, उसका हम क्या कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।